जी हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे शरीर का 20% हिस्सा चला गया है। सोनम वांगचुक को जब पुलिस जबरन उठाकर लेकर गई तो इससे पहले उन्होंने एक मैसेज दिया था। पुलिस कार्रवाई से पहले अपने आखिरी मैसेज में वांगचुक ने संसद तक मार्च करने की बात कही थी, जिसके बाद ही पुलिस उन्हें जबरदस्ती सुबह 6:30 बजे जंतर मंतर से उठाकर ले जाती है। सुनिए उन्होंने अपने आखिरी मैसेज में क्या कहा था। इस मैसेज में वो बताते हैं कि कैसे मौजूदा वक्त में जो चीजें चल रही हैं या फिर इस प्रदर्शन से जवाबदेही तय होगी या फिर नहीं। सुनिए। जी हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे। आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? अपने वीडियो में सोनम वांगचुक बताते हैं कि कैसे भारत में करीब 3 बार सरकारें गिरी हैं और वो भी प्याज के दामों की वजह से गिरी हैं। तो जो सरकारें प्याज के दामों से गिर जाया करती थी, क्या वो बच्चों की मौत की जवाबदेही नहीं दे पाएंगी? इस बात का उदाहरण रखते हुए वो साफ तौर से बताते हैं कि भारत के लोगों को भी अपने बच्चों की चिंता है और इस वजह से ये प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। सुनिए। 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल। इसके बाद अपनी बात को खत्म करते हुए वो आखिरी में कहते हैं कि 20 जुलाई को आप सब संसद तक मार्च करने के लिए मेरे साथ आइए। यानी कि यहाँ पर वो साफ तौर से कहते हैं कि संसद मार्च में जो लोग आ रहे हैं उन्हें आना बहुत जरूरी है और ये प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। साथ में ये भी बताते हैं कि संसद तक मार्च में जरूर पहुंचिए और शायद इसी आखिरी मैसेज की वजह से ही पुलिस उन्हें अगले ही दिन सुबह सुबह उठाकर ले जाती है। सुनिए उन्होंने आखिरी में क्या बताया था। इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी, क्या एक इस्तीफा नहीं होगी? 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ, मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज इंसान हूँ। दोस्तों सोनम वांगचुक को सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस जंतर मंतर से जबरदस्ती उठाकर ले जाती है। उस वक्त जब कॉकरोचों की भीड़ थोड़ी कम होती है। अभिजीत दीप के वहां पर मौजूद भी नहीं थे। जो त्रिपाल या फिर जो टेंट वहां पर लगा हुआ था उसी टेंट को फाड़कर उसी चादरों के बीच में से जो पुलिस है वो सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते हैं। वो आवाज लगाते हैं, सेव मी कहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा देती है। अब अपने आखिरी मैसेज में सोनम वांगचुक ने साफ कहा था कि आप सभी संसद तक मार्च में मेरे साथ चलिए। यानी कि संसद मार्च का जो प्रदर्शन है वो बहुत बड़ा होने वाला था। सोनम वांगचुक की वजह से ही इस प्रदर्शन में और ज्यादा लोग आने वाले थे। शायद इसी वजह से पुलिस और प्रशासन ने सोनम वांगचुक को अगले ही दिन सुबह सुबह यहां से हटा दिया ताकि वो 20 जुलाई को होने वाले संसद तक मार्च में शामिल ना हो सके और तो और भीड़ भी कम आए। लेकिन अब ये प्रदर्शन और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अब अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यहाँ तक कि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है वो अस्पताल के प्रशासन से लड़ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल में उनकी रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जा रही हैं और साथ ही साथ उनके वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार के लोगों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है और इसी वजह से वहां पर भी बवाल मच रहा है। और ये बात साफ तौर से कही गई है। सोनम वांगचुक ने अपने इस वीडियो में साफ कहा था कि मेरे शरीर का भी 20% हिस्सा सिर्फ गया है, बाकी अभी ब्रेन तक का आने में बहुत टाइम लगेगा और लेकिन मैं 20 तारीख तक 20 जुलाई तक जिंदा जरूर रहूंगा और मैं यहाँ पर संसद तक मार्च भी करूंगा और इस सब में
वो साफ तौर से लोगों से कहते हैं कि आप इस मार्च में हमारे साथ शामिल होइए, लेकिन इसी के अगले दिन पुलिस उन्हें उठा लेती है। हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए पुलिस उठाती है, जबकि हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि उनकी डेली निगरानी रखिए, मॉनिटरिंग करिए, जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए इसके बाद आप उनका इलाज कराइए, ज्यादा खराब होने लगे तब आप उनका इलाज कराइएगा। लेकिन ऑर्डर आने के अगले ही दिन सुबह सुबह पुलिस जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाती है। जब डॉक्टर अब उनका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर खुद बताते हैं कि वो बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बस डिहाइड्रेशन है। जाहिर सी बात है कि सुबह सुबह पुलिस उन्हें उठाकर लेकर गई थी, बहुत वक्त से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो डिहाइड्रेशन बहुत नॉर्मल चीज़ है और इसके लिए रोज उनका चेकअप भी होता है। रोज सुबह डॉक्टर पहुंचते हैं, उनका चेकअप करते हैं, लेकिन जबरदस्ती पुलिस अब उन्हें उठाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कर चुकी है। उनको उनका इलाज कराया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन साफ तौर से ये समझ में आ रहा है कि 20 जुलाई को सोनम वांगचुक संसद तक मार्च ना कर पाए और उनके समर्थन में और लोग ना जुट पाए, इस वजह से ही यहाँ पर उन्हें हटाया गया है और इसके साथ में ही जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को भी खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने ऑर्डर दिया है कि जो भी लोग वहां पर मौजूद है वो उस जगह को खाली कर दें। लेकिन अब अभिजीत दीप के खुद भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और साफ कहा है कि ये प्रदर्शन यहाँ से खत्म नहीं होगा बल्कि और बड़ा हो जाएगा, यानी कि अब ये प्रदर्शन और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और 20 जुलाई को जरूर कुछ ना कुछ हंगामा होगा। फिलहाल के लिए मेरे महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।